सुप्रभात। तो आज का विषय है गुरुपद का अधिकारी। गुरुपद का अधिकारी इसको ऐसे कहा जाए कि लोग गुरु बनने के लिए लालायित रहते हैं। इससे अपने लिए बड़ा अच्छा और ऊंचा पद समझते हैं। जब किसी साधक को ऐसा आदेश मिल जाता है कि वह कुछ लोगों को शिक्षा के लिए तैनात कर दिया जाता है, तो उसी समय से उसके अभिमान का ठिकाना नहीं रहता। वह औरों से अपने आप को बड़ा समझने लगता है। उनसे सेवा लेने और उन पर हुकूमत करने का अधिकारी अपने को जानने लगता है। कई लोग तो इसी लालच में बिना किसी पूर्ण पुरुष का आदेश पाए हुए ही अपने को गुरु प्रसिद्ध कर देते हैं। कोई झूठा प्रचार करते देखे जाते हैं कि इनकी अमुक महात्मा की ओर से आज्ञा है। कई स्वप्न में, कई समाधि अवस्था में आदेश मिलने का दावा करते हैं। ऐसे मनुष्य अज्ञानी और मूर्ख हैं। यह लोग असलियत से कोसों दूर हैं। ये एक नीच कर्म है। अध्यात्म संसार के प्राणी के लिए एक नीच कर्म है। पहले अपने ही संभलने की चिंता थी, कितनी उन्नति की फिक्र थी। अब सैकड़ों का बोझ सिर पर आ रहा था, कितनी जिम्मेदारी है। अपने दोषों को दूर करो, अपने मर और आवरणों को हटाओ और साथ ही दूसरों को भी शुद्ध करके आगे बढ़ाते चलो। अभी तक अपने घर के मैल मिट्टी के ही हटाने का काम था, अब सैकड़ों और हजारों के घरों की सफाई का काम तुम्हारे ऊपर आ गया। क्या ये कोई अच्छाई है या इसमें आराम है? सोचो और समझो। मनुष्य कितना ही अपने को बचाए, परंतु सफाई करने के समय ये मुमकिन नहीं है कि शरीर धूल मिट्टी से दूषित ना हो। थोड़ी बहुत गंदगी उसके जिस्म में ना लगे, यही तो गुरुओं को करना पड़ता है। तो अपने हृदय को मलों से साफ करना होता है और साथ ही जितने जिज्ञासु उसके संपर्क में आते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, उनके मल भी निकाल कर उन्हें बाहर फेंकने होते हैं। बिना ऐसे किए वो अधिकारी नहीं बन सकते, इस और आगे नहीं चल सकते। यदि कोई गुरु अपनी इस ड्यूटी को पूरा नहीं करता है तो वो गुरु का सच्चा सेवक और आज्ञाकारी नहीं समझा जाता। आगे ये अपराध उसे ले डूबता है और जो शक्ति आज्ञा देने के समय दी जाती है उससे छीन ली जाती है। तो ऐसे कई दृष्टांत हमारे सम्मुख हैं जो गुरु पद को प्राप्त करके ठीक रास्ते पर नहीं चले। वो जहाँ एक काल में प्रतिष्ठित और पूज्य थे, सैकड़ों शिष्यों से हर समय घिरे रहते थे, शक्तिहीन होने पर दूसरे काल में वही ऐसे कोरे रह गए कि एक एक करके सभी उनका साथ छोड़ गए और फिर कोई बात करने पर भी उनसे नहीं आता था, बात करने के लिए भी। इसलिए साधकों में से यदि भाग्य और दया से यह पद किसी को मिल जाए तो उसका गर्व ना लाए, अपने को बड़ा पूज्य ना माने, बल्कि छोटा और सेवक समझ के काम करता जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि गुरु नवे जो शिष्य को, ताको कहिए संत। सत्संग और शिष्यों के विषय में मेरा तेरा का अभिमान भी ना आने दे। मालिक न बन बैठे, बल्कि गुरु या भगवान को मालिक समझता हुआ उनकी ओर से बतौर मुनीम या मैनेजर का काम करे। यह भी अहंकार ना लाए कि इतना काम मेरी योग्यता से हुआ है। इसके लिए भी दिल में ऐसा विश्वास रखे कि जो शक्तियाँ मुझे दी गई हैं उन्हीं के प्रताप से सब हो रहा है। मेरा कुछ भी इसमें नहीं है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। तो जो लोग ऐसे भाव लेके मैदान में उतरते हैं उन्हीं का काम पूर्ण हो पाता है। वे खुद भी उन्नति करते जाते हैं और उनके संगी भी हवा की तरह ऊपर उठते देखे जाते हैं, से सब लटके रह जाते हैं। एक बात यह भी याद रखने की है कि सेवकाई और छोटे बनने का भाव अंतर में ही छुपा रहना चाहिए, प्रकट होकर व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, वरना सोसाइटी का प्रबंध बिगड़ जाएगा। इसलिए इधर भी बहुत होशियारी की जरूरत है। बाहर व्यवहार भी नियमानुसार चले और अंतर के भाव भी ठीक रहें, तभी मालिक प्रसन्न रह सकता है। इसका उपाय भय खाते रहना और हर समय क्षमा याचना करते रहना वह निर्धन और स्वतंत्र अपने को मान लेना ही आध्यात्म शिक्षा देने वालों के लिए अपराध है।
उसकी सज़ा मिले बिना नहीं रहती। तो जब कोई मनुष्य किसी मकान का कूड़ा करकट निकाल के बाहर फेंकेगा तो उस समय उसका शरीर अवश्य ही गंदा हो जाएगा। पीछे शरीर की सफाई और शुद्धि के लिए उसे नहाना धोना वस्त्र बदलना लाजमी होगा। इसी तरह आध्यात्मिक शिक्षक को दूसरों को तालीम करने के बाद अपनी सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस जिसकी शिक्षा की जाती है उसके बुरे संस्कार और मलों का कुछ न कुछ अंश शिक्षक के ऊपर अवश्य आ जाता है। उसकी सफाई के लिए उसे एकांत में बैठ के रात्रि के समय कुछ क्रियाएं करनी होती हैं, तब भी उनका कुछ ना कुछ भाग भोग रह जाता है और उसे भुगतना ही पड़ता है। तो इस ब्रह्म विद्या का शिक्षक कभी सांसारिक सुखों से सुखी और काया से निरोग नहीं रह सकता, क्योंकि जिनकी वह शिक्षा कर रहा है चाहे वह एक हो या शास्त्र हो, इसलिए हमने इसे महानीच काम कहा है। हाँ, जो मौखिक उपदेश वाले हैं जिनको प्रारंभिक गुरु माना जाता है उनके ऊपर बुरा असर शिक्षा देने से नहीं आता, उनके अंदर विकार नहीं बढ़ते, क्योंकि वह तो केवल वाणी से दूसरों की क्रिया बतला देते हैं। उनको सफाई उनसे ही कराते हैं और खुद अलग हो जाते हैं, परंतु ये बिल्कुल इब्तदाई तालीम यानी निचले स्तर की शिक्षा है। आगे चल के गुरु शक्ति का प्रयोग किए बिना शिष्य आगे बढ़ ही नहीं सकता और ना उसको पूर्ण लाभ पहुंच सकता है। तो शिक्षा का पुराना तरीका ये था कि गुरु शिष्य को सम्मुख बिठाल के उसके संस्कारों को जो अटकाव डाल रहे हैं अपनी आकर्षण शक्ति से खींच के अपने ऊपर ले लेते थे, फिर फुर्सत के समय उसकी सफाई कर डाल देते। परंतु आजकल इसमें तरमीम हो गई है, अब अपने ऊपर नाले के वायु में फेंक देते हैं और अपने को जहाँ तक हो सकता है इस गंदगी से बचाते हैं, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ अंश अपने ऊपर भी गिर ही पड़ता है। तो उस समय शिक्षक यदि सामर्थ्य ना रखता हो तो बहुत ही हानि पहुँचती है। उस समय को जिसे वह शिक्षा दे रहा है उसे तो लाभ पहुँच ही जाता है, परंतु खुद उसका अंतःकरण अंधकार और मलों के ढेर से ढक जाता है और सारी हालत आंतरिक अवस्था उसकी गायब हो जाती है। कई बार श्री गुरु महाराज के मुख से ऐसे शब्द निकलते सुने गए हैं कि यह मनुष्य बड़ा ही गंदा है, बड़ा ही गंदा था, हजारों मन मैले की टोकरी हमारे ऊपर पटक गया। हमारे कई साथी दूसरों को शिक्षा करने में ही बिगड़ गई। एक तो थोड़ी भूल जाने से ही पारा हो गए। अब तक उनका दिमाग खराब है। जिस मनुष्य को सुधारने और तवज्जो देने बैठे थे उसके अंदर गर्मी थी, मस्तिष्क उसका खराब था। इन्होंने आकर्षण शक्ति से जो उसके विकारों को खींचा तो उनकी सारी गर्मी भी खिंचाई। वह तो उस दिन से अच्छा हो गया और इनके अंदर वही विकार आ गए। तो जो उसका शरीर और मस्तिष्क में थे, यदि इसी दम उन विकारों को अलग करने की क्रिया का प्रयोग किया जाता तो उन्हें हानि ना पहुंचती, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए सब इसमें घर कर गए। इन्हीं कारणों से ये शिक्षा का काम बहुत खतरनाक और नीच मानते हैं। इससे बच जाए वही अच्छा है। तो जिस तरह स्कूल के हर क्लास में एक विद्यार्थी मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक उसी तरह सत्संग में भी ये नियम है कि जब कोई साधक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें एक साधक को उन सबका हेड या मॉनिटर बना दिया जाता है। ये मनुष्य उन्हीं में से कोई टैक्टफुल छांट लिया जाता है। इसका काम लोगों को उत्साह देते रहना, उनको अपने साधन में लगाए रहना होता है। ये गुरु नहीं होता, किसी नए आदमी को शिक्षा भी नहीं दे सकता, साधकों की श्रेणी में गिना जाता है। किसी प्रकार की कोई सिद्धि भी इसके पास नहीं होती, ना कुछ सामर्थ्य रखता है। काम ठीक ना करने पर उसे हटा के दूसरा को उसके स्थान पर लगाया जा सकता है। परंतु देखा जाता है कि कई लोगों को इतने का ही गर्व हो जाता है, वे अपने को औरों से ऊंचा समझने लगते हैं। दूसरे उसे देख के दिल ही दिल में कुड़ते हैं कि इसे क्या हमसे आगे बढ़ा के हमारे सिर पर बैठा दिया। कई शहरों में इतनी बात में आपस में फूट पड़ गई। ये कितनी मूर्खता और अज्ञानता की बात है। माया त्यागने चले थे और माया के जाल में ही उलझ गए। अहंकार हटाने का व्रत लिया था और उसी के लिए सारे साधन और क्रियाएं करने का परचम उठाया था, परंतु भ्रम में पड़ के अहंकार की ओर और मोटी चादर ऊपर लपेट ली। जब मॉनिटर बनने पर इतना खतरा हो तो ऐसे मनुष्यों को गुरु पदवी मिलने पर क्या गति होगी? खुद भी डूबेंगे और दूसरे को भी ले डूबेंगे। तो इस साधकों के लिए विचार करने की बात है। ऐसे लोगों को क्या कभी परमात्मा के दर्शन में मोक्ष मिल सकते हैं? हरगिज नहीं। यह तो जहाँ से चले थे वहीं लौट के फिर आ गए, फिर साधना करने का फल ही क्या मिला इन्हें? इन्हीं ऐसे ही अज्ञानियों के लिए उपनिषद कहती है कि अंधम तमय प्रविशांति ये विद्युमामो पावस्ते ततो भूय व्योते तमो याउ विद्याया रता। अर्थात जो मूढ़ और अज्ञानी हैं
और इस अपने अज्ञान को दूर करने का यत्न नहीं करते बल्कि उसी से चिपटे रहते हैं, वे अंधकारमयी लोगों को जाते हैं। और जो पढ़ लिख के और जानबूझ के भी वैसे ही कर्मों में रत रहते हैं, अर्थात पुस्तकों के ही कीड़े बने रहते हैं, अपने को बड़ा ही ज्ञानी पंडित समझते हैं, उस विद्या के गर्भ में डूबे रहते हैं, अमल नहीं करते, ऐसे थोड़े ज्ञानियों की और भी बुरी गति होती है। वो उनसे भी नीचे महाअंधकारमयी लोगों में डाले जाएंगे, दूसरे शब्दों में नर्क भोगेंगे। तो फिर गुरुपद का अधिकारी है कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरुपद का अधिकारी मनुष्य मनोमय कोश के ऊपर पहुंच जाने पर हो पाता है। उस समय साधना समाप्त हो जाती है और वह सिद्धों की श्रेणी में आ जाता है। मन की शक्तियों पर अधिकार हो जाता है। मन के साथ संग्राम में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका उसे अनुभव हो जाता है और मन की चंचल वृत्तियों के रोकने का उपाय भी जान जाता है। तभी दूसरों की शिक्षा के योग्य बन जाता है या बन पाता है। इससे पूर्व यदि किसी के सुपुर्द शिक्षा का काम कर दिया जाए तो उसकी मिसाल ऐसी होगी कि आपन घर पानी नहीं और अनबख्शत खीर। अयोग्य और अनजान गुरु ना तो दूसरों का भला कर सकता है ना अपना। दूसरों के ऊपर आकर्षण शक्ति का प्रयोग करने पर वह खुद नीचे गिर सकता है। तो जो खुद ही नीचे के स्थान में पड़ा हुआ है वह दूसरे के ऊपर कैसे लेके जाएगा। इसलिए इन शक्तियों के आने तक अनुभवी गुरु उसको रोके रहते हैं। दूसरों के उपदेश देने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों पर अधिकार होना लाजमी है। जिस दिन वह ऐसा योग्य बन जाता है तभी उसे आज्ञा दे दी जाती है और उसकी कुछ क्रियाएं भी बता दी जाती हैं, फिर भय नहीं रहता। ऐसे अनेक शिष्यों में से गुरु सबको ही आदेश नहीं देता, उनमें से दो चार को छांटता है और उनको इस कार्य में लगाता है। शेष का जीवन अपने लिए ही होता है। वह स्वयं ब्रह्मानंद का भोग करते रहते हैं, संसार में उदासीन हो भगवत रस का मजा चखते रहते हैं। लोक कल्याण से उनकी कोई गरज नहीं होती। तो शिक्षक बनने के योग्य या गुरु बनने के योग्य वही पुरुष समझा जाता है कि जिसमें आकर्षण शक्ति औरों से अधिक पाई जाती है, जो शास्त्रीय भाषा का कुछ ज्ञान रखता हो, दूसरों की शंका समाधान करने में चतुर हो, जो आचरण और व्यवहार का अच्छा हो ताकि वह लोगों के सम्मुख अच्छा आदर्श रख सके और उन्हें प्रभावित कर सके, जिसके अंदर सहनशीलता और त्याग हो, जो सेवा करने का भाव रखता हो, जो नम्रता के साथ प्यारी भाषा में बातचीत करने वाला हो, जो अहंकार रहित हो और दूसरों से घृणा व द्वेष करने वाला ना हो, तो जिसके अंदर प्राणी मात्र के लिए प्रेम हो और जो अपना पराया ना समझता हो, जो प्रबंध करना भी जानता हो, जो दूसरों के दोषों को देख के आपे से बाहर ना हो जाए बल्कि उस पर पर्दा डाले और आगे उनको दूर करने का उपाय करे, जो क्षमा करना जानता हो, जिसके अंदर दया के भाव हों। शिक्षक के लिए ये भी जरूरी है, आचार्य बनने के लिए भी जरूरी है कि वह एक क्षण मात्र को भी मालिक की याद न भूले, ताकि उसके देख के दूसरे भी उधर को झुकें। तो आचार्य में जज, मस्ती और सलूक यानी होश दोनों इकट्ठे होने चाहिए। जज और सलूक, मस्ती और होश, तभी ये काम कर सकता है। इसका अर्थ है होश में बेहोशी और बेहोशी में होश, ज्ञान में अज्ञानता और अज्ञानता में ज्ञान। इन दोनों चीज़ों में से जहाँ एक भी कम हुई वहाँ उससे दूसरों का भला नहीं हो सकता। मज्जूब या मस्त किसकी तालीम कर सकता है? जिसे अपना होश नहीं, वह दूसरों को कैसे संभालेगा? और अगर उठाने की हिम्मत भी करेगा तो कहीं पटक के दे मारेगा। इसलिए मस्तों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। और जिसमें जज या मस्ती नहीं, खाली कर्मकांड है, तो उसकी ओर लोग झुकेंगे ही नहीं, क्योंकि बिना जज के आकर्षण होता ही नहीं है। इसलिए दोनों ही अवस्थाओं पर अधिकार होना चाहिए ताकि समय पड़ने पर जैसी आवश्यकता समझे उससे काम ले ले। आचार्य दीक्षा देने के समय पूर्ण सद्गुरु शिष्य के उन गुणों पर दृष्टि डालता है जिनमें ऐसे लक्षण मिलते हैं, उन्हें ही उपदेष्टा के पद पर नियत करता है। और आचार्य दीक्षा के पूर्व विधि तंत्र शास्त्रों में आई हैं, जो आजकल उसे संक्षिप्त कर लिया गया है। उस समय गुरु शिष्य को सम्मुख बैठा के प्रथम अपने को परमात्मा में लेकर देता है, फिर अपनी आत्मिक धार उसके अंदर प्रवेश कर एक खास तवज्जो से उसके कुछ रूहानी मुकामात यानी यौगिक चक्रों को खोलता है। फिर उसे लोक कल्याण की आज्ञा दे थोड़ा मौखिक उपदेश देता है और उस दिन से वह आचार्य व गुरु कहलाने लगता है। तो जो उपदेश उस समय दिया जाता है उसमें कुछ तो यही बातें होती हैं जिनका बताया है, थोड़ी सी और भी होती हैं जिनको संक्षेप में बता सकते हैं
कि शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, जो लोग इस काम को कर रहे हैं उन्हें से इस पर कह रही है